तैयार रहिए, स्टार्ट। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और एक अन्य ट्रस्टी के इस्तीफे की खबर ने देश के करोड़ों धर्म प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। चढ़ावे की चोरी का यह मामला आर्थिक अपराध से कहीं बढ़कर है। यह सिर्फ गबन ही नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। मंदिर की व्यवस्था देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? अयोध्या में बना राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सालों तक सड़क से लेकर अदालत तक चले संघर्ष में मिली जीत का प्रतीक है। यह मंदिर न सरकारी अनुदान से बना है, न किसी राजनीतिक दल से मिले चंदे के कारण। यह मंदिर देश विदेश में रह रहे करोड़ों राम भक्तों की मेहनत के फल से बना है। हैरत इस बात की भी है कि चढ़ावे की चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की है। चढ़ावे की चोरी के आरोप में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे सभी मंदिर संचालन की व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चोरी अकस्मात नहीं हो सकती। इसलिए यह सवाल उठना भी लाजिमी है कि योजनाबद्ध तरीके से इसे अंजाम दिया गया होगा। आरोपियों के घरों से बरामद की गई राशियों की मात्रा से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मामला काफी दूर तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कही है। देश की जनता भी यही चाहती है कि इतने बड़े घोटाले में सिर्फ निचली कड़ी ही नहीं पकड़ी जानी चाहिए, बल्कि आरोपी कितने ही बड़े क्यों न हो, सजा सबको मिलनी चाहिए। मामला उजागर होने के बाद अनेकों भक्तों ने आरोप लगाया है कि उन्हें चंदे की रसीद नहीं मिली। मंदिर ट्रस्ट को इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि चंदा देने वालों को रसीद दी गई या नहीं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की है। मतलब साफ है कि प्रारंभिक जांच में मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जब मंदिर में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो चोरी संभव कैसे हुई? राम भक्तों के मन में उठ रहे सैकड़ों सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। देश के दूसरे मंदिरों के ट्रस्टों को भी अयोध्या की घटना से सबक लेने की जरूरत है। देश में दर्जनों धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जहां हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। इस पैसे का सही इस्तेमाल हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी, क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच बैठे लोगों पर नियंत्रण का काम सरकार से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। भविष्य में अयोध्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भी संभव हो किया जाना चाहिए। नेतृत्व से जुड़े अनेक गुणों में सत्य निष्ठा का स्थान अत्यंत मूलभूत है। कौशल सीखे जा सकते हैं, ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है और रणनीतियों को समय के साथ
परिष्कृत किया जा सकता है, किंतु सत्यनिष्ठा नेतृत्व का आधार है। इसके अभाव में नेतृत्व क्षणिक सफलता तो प्राप्त कर सकता है, परंतु स्थायी सम्मान शायद ही अर्जित कर पाता है। सत्यनिष्ठा को अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द इंटीजर से हुई है, जिसका अर्थ है संपूर्ण, अखंड या पूर्ण। सत्यनिष्ठ लीडर के विचार, वचन और कर्म में सामंजस्य होता है और वह जो कहता है वही करता है और जो करता है वही उसके मूल्यों का प्रतिबिंब होता है, अर्थात उसके कथन और आचरण के बीच कोई दूरी नहीं होती। वह लीडर तब भी सत्यनिष्ठ बना रहता है जब कोई देख नहीं रहा होता। अनुकूल परिस्थितियों में मूल्यों की बात करना सरल है, किंतु कठिनाई तब आती है जब समझौता लाभदायक प्रतीत हो, जब शॉर्टकट उपलब्ध हो या जब नैतिक निर्णय व्यक्तिगत मूल्य की मांग करते हों। महाभारत में युधिष्ठिर इसलिए स्मरण नहीं किए जाते कि वे त्रुटिहीन थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आचरण को धर्म के अनुरूप रखने का प्रयास किया। सत्यनिष्ठा कई बार त्याग की अपेक्षा करती है, किंतु वही विश्वास की नींव भी बनाती है और नेतृत्व का वास्तविक आधार विश्वास है। लोग अधिकार के कारण आदेशों का पालन कर सकते हैं, किंतु वे समर्पित तभी होते हैं जब उन्हें अपने लीडर पर विश्वास हो, और विश्वास तभी निर्मित होता है जब एक लीडर के शब्दों और कर्मों में सामंजस्य हो। विराम।